कि भाई ये चीज है तो हम तभी उसका एविडेंस। क्राइम चलता आया है, चलता आएगा, इसको कोई लीडर नहीं बदल सकता, बट एन एजुकेटेड लीडर वो लोगों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, ये सोच हटाएगा। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है मैम, स्टैटिस्टिक्स पे चलती है। बताइए कांग्रेस का स्टैटिस्टिक्स रेट क्या था क्राइम में और बीजेपी का क्या? इनमें से किसी को भी नहीं पता होगा। आधा कर दिया, आधा कर दिया बीजेपी के आने से, आधा हो गया। पूरे हिंदुस्तान को सम्मान करना चाहिए कि हमारे देश में इतना अच्छे सीएम है। योगी जैसा सीएम हर स्टेट को डिमांड है कि योगी जैसा सीएम, हर स्टेट को ऐसा सीएम। हाँ, पूजा देखिए, पूंजीपति है, छूट जाते थे, और ये अभी मेरे भाई भी बोल रहे थे कि भाई गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है। जो वीडियो बन जाएगा, आपके पास एविडेंस आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो कोई भी सरकार हो उसके ऊपर प्रेशर होगा, उसे सजा दिलवाने का, जेल की सलाखों के पीछे। और इससे डर कौन रहा है? वही लोग डर रहे हैं जो लोगों को भड़काते हैं, जिनके चेहरे सामने आ जाएंगे। आखिर आप ही सार्वजनिक हो जाएंगे कि आप लोगों को, युवाओं को भड़काते हैं और उनको संपत्ति जलाने पे मजबूर करते हैं। अब तो कांग्रेस की सरकार है, बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। आजकल तो कांग्रेस के लीडर भी, जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ पर भी बुलडोजर वाला एक्शन चलता है। तो इतना इम्प्रेस तो आप लोग भी हो गए योगी बाबा के बुलडोजर में। नहीं, वो अतिक्रमण हटाया गया है। बुलडोजर का मॉडल है। नहीं, बुलडोजर मॉडल है, धर्म देख करके नहीं है। जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया। धर्म देखकर कार्रवाई करती है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार धर्म पे ही टिकी हुई है। बीजेपी सरकार धर्म पर ही टिकी हुई है। ऐसा है, ये विपक्ष है। अब विपक्ष कुछ तो आरोप लगाएगा ही, लेकिन जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, बीजेपी सरकार ने, आप बताइए जब यूक्रेन से बच्चे आए कौन सा धर्म देखा गया? आप बताइए जब राशन वितरण हुआ तो कौन सा धर्म देखा गया? आप बताइए जब वैक्सीन लगी तो कौन सा धर्म देखा गया? आज भी अगर जाकर सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वहां पर मिलेंगे। तलाक को अगर ध्यान में रखा गया तो कौन सा धर्म देखा गया? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने ही महिलाओं के विकास के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म से है, कोई भी जाति विशेष से है, उनके लिए कार्य किया गया है। लेकिन इनको सिर्फ बैठकर यहाँ पर सिर्फ आलोचना करनी है, क्योंकि ये आलोचक है और सिर्फ आलोचना ही कर सकते हैं। पर ये कह रहे हैं कि जनता से क्यों कह रहे हैं आपकी वीडियो बनाओ? देखिए ऐसा है, खुद करो कार्रवाई। ऐसा है, कोई भी कंट्री के अंदर इतना एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास नहीं होता कि वो हर जगह तैनात किए जा सके। बात ये कि भी डिसीजन तो एक अच्छा लिया गया है ना, इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी वो बाद में देखी जाएगी। जो विपक्ष है वो सीएम की बात को देखे, कल को अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उनको अकाउंटेबल करना किए भी जाना चाहिए, जनता भी करे। नहीं देखिए, पुराने डिसीजन अगर देखिए, ये डिसीजन अपने बात समझिए, ऐसा है, ये डिसीजन जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर कोई पहले डिसीजन गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे अच्छे डिसीजन ना लें। डिसीजन तो सही है, अब इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी वो देखी जाएगी टाइम के साथ। विपक्ष इसमें जो है देख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पर बात करते हैं, योगी जी की अकाउंटेबिलिटी कितनी ज्यादा अंकल जी? बहुत बढ़िया है। हाँ, कैसा लगता है योगी जी का काम? बहुत 100% बढ़िया। बुलडोजर वाला मॉडल कैसा लगता है? सब अच्छा है। जनता को कैसे लगते हैं? जनता को तो अलग अलग विचार है सबका। अपराधियों का हाल क्या होना चाहिए? वो तो बुरा ठीक कर रहे हैं। हाँ, अपराधियों का हाल क्या होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए, उनको तो शूट करना चाहिए, पैर पे लंगड़ा नहीं करना चाहिए था। जो अपराधी, लंगड़ा ऑपरेशन नहीं, आप कह रहे सीधे खत्म। जो इतने अपराधी कर रखे हैं, उन्होंने कांड 100 मार रखे हैं, तो उनको लंगड़ा करो, बता लंगड़ा करके उनको रोटी देंगे। और तंत्र का केवल एक पैमाना है, जो वोट जीतता है जनता उसके साथ है। तो अगर योगी जी का किसी भी आधार पे आपको मूल्यांकन करना है, तो जब तक वोट जीत रहे हैं जनता उनके साथ है। तो जनता उनके सारे फैसलों पर साथ साथ है। लोकतंत्र में यही माना जाना चाहिए कि जो जीता जनता उसके ओवरऑल सारे फैसलों से। देश का यूथ क्या सोचता है वैसे, क्राइम से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का? किसी भी जिले में, राज्य में या देश में सबसे बड़ा गुंडा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जब तक बाकी जनता सिविल रहेगी और अच्छे तरीके से समझदार मोरालिटी से काम करेगी। अगर आप किसी भी गुंडे को या किसी भी अदर सिविल पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो समाज में विद्रूपताएं पैदा होंगी। मैं चाहता हूं मेरी सरकार ज्यादा से ज्यादा गुंडा हो, ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो, और जो भी कोई गलत काम करे। आप कह रहे हैं कि दबंग होनी चाहिए। हाँ जी। गुंडे, ये गुंडा शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं है और ये सभ्य नहीं लगता। दबंग, डिसाइसिव एक्शन, ये एकदम परफेक्ट वर्ड है। लेकिन हाँ, गुंडा थोड़ा सा नेगेटिव शब्द है, तो हाँ, गवर्नमेंट में गुंडा शब्द नहीं हो सकता। फीलिंग वो नहीं थी ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए। आपकी भावनाओं को समझ गई, लोग भी इमोशन को समझ ले। भाव का भाव कुछ और था भाई का, और शब्द कुछ और थे। हाँ, एकदम करेक्ट बात। हाँ, तो आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि साहब सरकार काम करे, बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी बातें करने लगे हैं योगी जी, ऐसा है क्या? देखिए, योगी जी जो है एक सुपर सीएम है। सुपर सीएम है? वैसा सीएम अभी तक नहीं आया था देश के अंदर। क्या क्वालिटी है सुपर सीएम? 30 करोड़ लोगों को शांत करके रखे हैं। ये क्या बात करेंगे? इनके टाइम में लड़की को तो पेड़ में टांग देते थे, क्या बात करेंगे ये?
मुलायम सिंह जब ये थे अखिलेश यादव, तो अभी क्या है, अभी तो एक चुनरी खींचने पर गोली मार देता है पुलिस। तो अभी वहाँ बहुत शांति है, अब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं कानून व्यवस्था के मामले में। जहाँ तक फोटो का सवाल है, क्या हर स्टेट में योगी की तरह सीएम होना चाहिए, बेस्ट सीएम है योगी। कैसा होना चाहिए सीएम? योगी जी जैसा। कैसा होना चाहिए सीएम? दिल्ली में तो केजरीवाल जैसा होना चाहिए। पागल बात नहीं है ये आज का मुद्दा। एक मिनट और मुझे लगता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक मिनट सर ने एक क्वेश्चन किया था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है, एक सेकंड, क्या कैसा होना चाहिए राज्य का सीएम? राज्य का सीएम तो योगी जैसा ही होना चाहिए। क्या पसंद है योगी जी में? योगी जी में क्योंकि धैर्य फैसले करते हैं ना, एकदम कैसे लेते हैं फैसले? बुलेटिजर जावे है ना घर पे, हाँ। तो एकदम सबको दिमाग ठिकाना, सब एकदम सेट हो जाते हैं, सब सेट हो जाते हैं। गुंडों को सुधारने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? की बात एक सेकंड भाई मेरे। आपका क्वेश्चन था सीएम कैसा होना चाहिए। सीएम होना चाहिए अखिलेश यादव जैसा और मुलायम सिंह जैसा, अच्छा, क्योंकि उसने घर घर गुंडे पाल दिए थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे आज उनके दलाल मुट्ठी भर चिलमिला रहे हैं क्योंकि ये ठिकाने लगने जा रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश है, जबकि गुंडों का राज कहलाया जाता था, आज उसको उत्तम प्रदेश बोला जाता है। तो अखिलेश जैसे होने चाहिए, योगी जी जैसे? कहीं कंफ्यूज बता तो रहा हूँ कि ये वे लोग हैं जो कि कल तक गुंडे पाल रहे थे, आज योगी जी आए तो उसका सफाया होता दिखाई दे रहा, जबकि कल ये इनके दलाल आपके पसंद योगी जी हैं या मार कर रहे थे, रेप कर रहे थे, ये कर रहे थे, यार ये सारी की सारी हरकतें इनकी थी जब इनको अच्छा लगता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा, आज वहाँ सुरक्षा बढ़ी हुई है, रोजगार खुला हुआ है, विकास बड़ा है, सारी की सारी चीजें बढ़ी है, इनको वो नहीं दिखाई देता। फिर दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं मैं, जिस तरीके का मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का असर हुआ है, चैप्टर क्लोज हुआ, आने वाले लोगों को सुनो, वो चैप्टर क्लोज हुआ। ये बताओ कि उपद्रवियों से निपटना कैसे चाहिए? जी, उपद्रवियों से कैसे निपटना चाहिए? उपद्रवियों से ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए जैसे हमारे योगी जी निपट रहे हैं। दंगाइयों का क्या हाल होना चाहिए? रेखा गुप्ता जी निपटने को तैयार है। दंगाइयों का क्या हाल होना चाहिए? दंगाइयों का क्या? नहीं, देखो, सरकार को दंगाइयों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, वसूली तो कर रहे हैं ना, लेकिन देखो उसमें भी फर्क है। योगी जी, यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछा बताऊं तो सुविधा अनुसार ही वसूली हो रही है। आप समझो।